हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे छायावाद के प्रसिद्ध कवियत्री महादेवी वर्मा की जो तुम आ जाते एक बार। कविता की पंक्तियां कुछ इस प्रकार हैं। जो तुम आ जाते एक बार, कितनी करुणा, कितने संदेश पथ में बिछ जाते वन पराग। गाता प्राणों का तार तार, अनुराग भरा उन्माद राग, आंसू लेते हुए पद पखार, हंस उठते पल में आर्द्र नयन, धुल जाता होठों से विषाद, छा जाता जीवन में वसंत, लूट जाता चिरवन संचित चिराग, आंखें देती सर्वस्व बात। लेखिका है महादेवी वर्मा। तो 1907 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के फारुखाबाद में जन्मी महादेवी वर्मा की यह कविता जो तुम आ जाते एक बार उनके विरह काव्य का एक सुंदर उदाहरण है। मतलब महादेवी वर्मा जो कि 1907 में फारुखाबाद में जन्मी हैं, उन्हीं के द्वारा लिखित ये जो कविता है एक विरह काव्य का है। ठीक है, विरह का मतलब हो गया जैसे वेदना। देखिए, संयोग और वियोग दो चीजें होती हैं। संयोग मतलब मिलन है, प्रेमी प्रेमिकाओं का मिलन संयोग, और विरह का मतलब हो गया बिछड़ना। ठीक है, तो इसमें होता क्या है कि इसमें कवित्री अपनी प्रियतम के एक बार आ जाने की कल्पना करती हैं। इस कविता में महादेवी वर्मा ने अपने प्रियतम के आने की कल्पना करती हैं और बताती हैं कि उनके आने से उनके जीवन में क्या परिवर्तन आएगा। मतलब उनका प्रियतम उनसे बिछड़ गया है, जैसे ही उनका प्रियतम उनसे आकर मिलेगा उनके जीवन में क्या परिवर्तन होगा। इस कविता के माध्यम से कवित्री ने प्रेम की गहराई को बताया है, साथ ही विरह की पीड़ा और मिलन की जो लालसा है उसी को बहुत ही मार्मिक ढंग से व्यक्त किया है। अब हम लोग बात करेंगे कविता की जो व्याख्या है या फिर कविता की जो पंक्तियां हैं उसको पंक्ति दर पंक्ति हम लोग व्याख्या करेंगे। तो जो तुम आ जाते एक बार, कितनी करुणा, कितने संदेश पथ में बिछ जाते पद पराग। कवित्री अपने प्रिय से कहती हैं कि अगर तुम एक बार आ जाओ तो मेरे हृदय में तुम्हारे प्रति जो करुणा और प्रेम है वह पराग बनकर तुम्हारे रास्ते में बिछ जाएगा। यहाँ पे पराग का मतलब होता है पुष्पराज का जो कर्ण होता है। ठीक है, तो इसमें कवित्री कहती है कि अगर उनका जो प्रियतम है, जो प्रिय है, एक बार अगर उनसे मिलने आ जाता है तो उनके हृदय की जितनी प्रेम है, जितना करुण दया है, करुणा भावना है, जितनी प्रेम है, जितनी दया है, वो सारी चीज़ें पराग मतलब पुष्पराज का वो कर्ण बनकर उनके रास्ते में बिछ जाएगा। इसका अर्थ है कि उनके आगमन मात्र से ही उनके जीवन का सारा दुख और पीड़ा प्रेम में बदल जाएगा। मतलब कवित्री के जीवन में जो दुख है, जो पीड़ा है, जो दर्द है, अगर उनके प्रियतम आ जाते हैं तो वो सारे के सारे दुख, दर्द, पीड़ा सब कुछ प्रेम में बदल जाएगा। ठीक है, गाता प्राणों का तार तार, अनुराग भरा उन्माद राग, आंसू लेते हुए पद पखार। इन पंक्तियों का व्याख्या कुछ इस प्रकार है कि उनके आने पर कवित्री के हृदय का हर एक तार यानी रोम रोम प्रेम और खुशी से झूम उठेगा। मतलब इस कविता को ये जो पंक्ति है ना, इसको हम लोग कुछ इस प्रकार भी समझ सकते हैं कि अगर मान लीजिए हमारे जीवन में कोई हमसे बिछड़ गया है, या फिर आप अपने जीवन के बारे में समझ सकते हैं कि अगर कोई बिछड़ गया जो मिलने वाला हो, जिससे मिलने पर आपको बहुत खुशी मिलने वाली हो, ठीक उसी तरह से यहाँ पे कवित्री को अपने प्रियतम के आने पर, उनसे मिलने पर उनके हर एक तार, तार का मतलब यहाँ पे हर एक रोम रोम को कहा गया, शरीर का जो रोम है, हर एक रोम रोम खुशी से झूम उठेगा। उनका जो प्रेम है एक उन्माद भरा गीत बन जाएगा। विरह में जो आंसू बहते थे वे खुशी के आंसू बनकर उनके प्रिय के चरणों को धो देंगे। मतलब कवित्री का जो प्रियतम है जब उनसे अलग हुए थे या फिर अभी जो जिस हाल में हुए हैं, अगर इस हाल में भी वो रो रही हैं, लेकिन उनके जो अश्रु हैं अगर उनके प्रियतम आ जाते हैं तो वो खुशी के आंसू बनकर उनके चरणों को धो देंगे। यहाँ पर यह दर्शाता है कि उनका प्रेम कितना पवित्र है और निस्वार्थ है। ठीक है, आगे की पंक्तियां हैं, हंस उठते पल में आर्द्र नयन, धुल जाता ओंठों से विषाद। मतलब प्रिय के आते ही कवित्री की दुख से भरी हुई आंखें खुशी से चमक उठेंगी। हंस उठते मतलब जो उनके होंठ हैं जो अभी रो रहे हैं, जो अभी मतलब जो आंखें हैं जिनसे अश्रु बह रहे हैं, वो खुशी की लहर दौड़ पड़ेंगी उनमें। तो कहा गया है कि उनकी खुशी से चमक उठेंगी और उनके होठों पर जमा हुआ दुख और उदासी खत्म हो जाएगी। धुल जाता होठों से विषाद का मतलब क्या है कि उनके होठों पर से जो विषाद है, जो दुख की, पीड़ा की जो भावना नजर आ रही है, वो सभी की सभी धुल जाएंगे। आगे की पंक्तियां हैं, छा जाता जीवन में वसंत, लुट जाता चिर संचित चिराग, आंखें देती सर्वस्व बात। मतलब उनके प्रियतम के आगमन से
जीवन में वसंत जैसा आनंद और नई उमंग छा जाएगी। वसंत जैसा क्यों कहा गया है? क्योंकि प्रकृति जब वसंत ऋतु आता है, हमारे यहाँ भारत में 6 ऋतु हैं, तो जब ये 6 ऋतुओं का एक ऋतु का नाम है वसंत ऋतु। जब वसंत ऋतु आता है तो पेड़-पौधों में नए-नए पत्ते दिखाई देते हैं, मतलब एक प्रकृति में एक नया वातावरण फैल जाता है। ठीक उसी तरह से कहा गया है कि जैसे ही प्रियतम आएँगे, कवित्री के जीवन में भी एक नया आनंद, एक नई उमंग छा जाएगी। कवि का जीवन एक सुखी हुई धरती की तरह है। अभी जो कवित्री हैं, कवि नहीं कवित्री हैं, उनका जीवन एक सुखी हुई धरती की तरह है, जिसमें प्रिय के आने से हरियाली आ जाएगी। सूखी धरती पर उनके प्रिय के आने से हरियाली छा जाएगी। वे अपने प्रिय पर अपनी सारी पूंजी, अपने जीवन का हर एक क्षण न्यौछावर करने को तैयार हैं, जिसे उन्होंने अपने प्रिय के लिए इतने समय से संजो कर रखा था। तो कविता का सार ये है कि यहाँ पर केवल प्रियतम ही नहीं है, ईश्वर की भावना को भी अगर हम लोग लें, तो यह कविता केवल एक व्यक्तिगत प्रेम प्रसंग नहीं है, बल्कि इसमें परमात्मा के प्रति कवित्री की असीम भक्ति और समर्पण का भाव भी छिपा है। ठीक है? इसमें परमात्मा के प्रति भी समर्पण का भाव दिखाई देता है। वे अपने ईश्वर से मिलने की इतनी व्याकुल हैं कि वे उनके लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करने को तैयार हैं। ठीक है? तो यह जो कविता है, वह प्रेम, समर्पण और मिलन की आशा की एक सुंदर और भावपूर्ण अभिव्यक्ति है। तो दोस्तों, हमें आशा है कि आप लोगों को यह वीडियो बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल के साथ ज़रूर बने रहें और मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और अगर अच्छा लगा हो तो आप हमें हाइप भी कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में जाकर। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे हम लोग एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।